जाको उद्गम स्थान कहाँ से हो भैया? हाँ, पादरला की पहाड़ी उदयपुर से हो। ठीक है। साबरमती की कुछ है का सहायक नदी, वही हमने एक ट्रिक बताई कि हमें मावा चाहिए, हमें मावाते हतमती, बेसवा, बेतरक, सेई, वाकल और माजम नदी। सब सहायक नदी में तो दो ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं जिन पे कहा है पेयजल सुरंग परियोजनाएं चल रही हैं, एक सेही और एक मानसी वाकल। ठीक है। सेही सुरंग जल परियोजना राजस्थान के प्रथम है और उनको यदि गठन करो कहा 1977 में करो। ठीक है, शायद गठन ना लिखाए होगा, स्थापना 1977 ही। और भारत की सबसे बड़ी मानसी वाकल है जो कि 11.6 किलोमीटर के एरिया कवर करे। सेही जल सुरंग थे जवाई बांध पालिए पानी भेजो जाए, जबकि मानसी वाकल थे पिछोला झील उदयपुर भेजो जाए। मानसी वाकल परियोजना पे उदयपुर में दो परियोजना, एक परियोजना और भी चल रही है, या देवास परियोजना के नाम से जाने या फिर मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना के नाम से जाने, पेयजल जल सुरंग परियोजना के नाम से जाने। फिर वहाँ के बाद माही नदी आई। माही नदी की बताई मैंने कि माही नदी को जो उद्गम स्थान है वो अमरूरी की पहाड़ी है, महेंद्र झील है, जो कि ये विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। धार जिला एमपी से निकल के अपने राजस्थान में खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करेगी और खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करके डूंगरपुर होती हुई पुनः दक्षिण में लौट के गुजरात साइड में खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है। यहाँ की कुछ सहायक नदी बताई मैंने, जैसे ईरू है, इराऊ है, बहादुर है, अन्नास चाप, हरण है और सोम है, जाखम है। ये दो चार आगे 5 नदी हैं, इनमें से भी मुख्य नदी हैं दो, एक सोम है और एक जाखम। पर यहाँ में विशेषता हमें याद का रखना, जैसे लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो कि दाईं तरफ से मिले वो जोजड़ी नदी है, ऐसे ही यहाँ की सहायक नदी है जो कि बाईं तरफ से मिले अनास चाप और अनास की सहायक नदी हरण है। ये चीजें याद है गई। फिर मैंने आप पे बताई कि यहाँ पे कुछ बांध बने हुए हैं। एक सबसे बड़ा बांध जो हमारे जो दक्षिण राजस्थान को सबसे बड़ा और राजस्थान को सबसे लंबा बांध है माही, जाकि कितनी लंबाई है 3109 मीटर। ठीक है, ये चीज हम कराए। माही बांध के जस्ट आगे पानी ऊपर उठाने का नहीं है, एक कागजी पिकअप बांध बनाया हुआ है जो कि बांसवाड़ा में। अगर क्रम पूछ ले कि साहब माही नदी पे उद्गम थे और संगम की ओर बांधों का क्रम क्या है, तो पहले माही बजा जाएगा, फिर कागदी आएगा, फिर डूंगरपुर में एक कड़ाना बैंक वाटर भी बनाए हुए है वो आएगा, और वाके बाद गुजरात में कड़ाना बांध है रामपुर गुजरात। ठीक है, ये चीजें हमने करा चुके हैं। मैंने तुम्हें बताई कि एक प्रतापगढ़ में तो नदी निकले कौन सी, जाखम नदी जो कि भंवर माता की पहाड़ी से निकले, और एक इधर से बीछा मेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी निकले। इन दोनों के मिलन स्थान है, इन दोनों आके जहाँ मिलेंगी कहाँ काय में माही नदी में, उस जगह को नाम है नवाटपुरा डूंगरपुर। और नवाटपुरा डूंगरपुर इसी जगह एक धाम बसाया गया हो जिसे बेणेश्वर धाम के नाम से जाने, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा हुई। भारत को एकमात्र मंदिर जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा करी जाए बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने करी और संत माऊ जी के जो ग्रंथ है उन्हें चौपड़ा कहा जाए। ठीक है। और जहाँ ये बेणेश्वर धाम जी को जो मंदिर है वो मंदिर बनवाया मेहरावल आस्करण जी ने बनवाया। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के यहाँ मेलो लगे। ये आदिवासी क्षेत्र का सबसे पवित्र स्थल है, भील जनजाति बहुत देखने को मिले, इसलिए ये आदिवासियों का कुंभ के नाम पे भी जाना जाए। ये चीजें हमने करा चुकी। ठीक है, अब तुम बताओ, मुझे 5 मिनट बताने में लगी है, तुम्हें 5 मिनट पढ़ने में ना लगेगी क्या? याद करो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कल हमें एक चीज कहाँ पहुंच गए, लास्ट बेणेश्वर धाम बारो करा दियो। ठीक है, एक नोट डाल के और लिख लो कि माही नदी पर गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट माही नदी पर गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। बोहरा संप्रदाय की इंपोर्टेंट कर लीजिए, एग्जामिनर पूछ ले कि बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो गलियाकोट डूंगरपुर। किस नदी के किनारे है या किस नदी पे स्थित है, तो कौन सी है भैया? माही नदी पे स्थित है। ठीक है भैया, एक चीज और भूल गए हम कि यहाँ जो माही नदी है, माही नदी को जो विस्तार है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। इस जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के 56 छोटे मोटे नाले हैं, छोटे मोटे नाले ने मिला के हम यहाँ क्षेत्र 56 के मैदान के भी नाम पे जाने। ठीक है, तो भैया यह चीजें यह लाइनें और लिखो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले के मध्य 56
छोटे बड़े नदी नालों का समूह, छोटे बड़े नदी नालों का समूह 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से जिले बताएं? देखो हम गलती करेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जबकि मैं बता रहा हूं यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। हमारी गलती क्या होगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मैं सीधो क्लियर बता रहा हूँ, इन चीज़ों ने यही इंपॉर्टेंट करियो। क्यों? क्योंकि हम समझेंगे कि माही नदी में अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर को हल्ला मच रहा है तो साहब 56 को मैदान भी कहीं ना कहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर में होगा, जबकि 56 को मैदान कहाँ है भैया? हमारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य। या इंपॉर्टेंट कर लीजिए लाइन है, ठीक है। और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? कोई बताएगा मुझे? 56 की पहाड़ियाँ जिनमें से एक पहाड़ी नाकोड़ा पर्वत भी है। कोई बताएगा मुझे? 56 की पहाड़ियाँ मैंने कई बार बताई, सवाणा बालोतरा, सवाणा बालोतरा, मोकल सरदे सवाणा बालोतरा के मध्य फैली हुई 11 किलोमीटर के मध्य की गोलाकार पहाड़ी यही काय के नाम से जाने अपने 56 की पहाड़ियाँ। लिख लीजिए 56 की पहाड़ियाँ सवाणा बालोतरा। 56 का मैदान कहाँ है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, जबकि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? सवाणा बालोतरा, ठीक है, लिख लियो। अब एक जो सोम नदी लिखी ना आपने, सोम नदी लिखी कल, सोम नदी लिखी, हम थोड़ी बहुत जगह बची है कहाँ? वो हमें 2 परियोजना लिख दी हो। एक परियोजना को नाम लिखियो जो कि उदयपुर में सोम कागदर परियोजना, एक परियोजना को नाम लिखियो सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना कहाँ है? वो उदयपुर में। किस नदी पे? नदी को नाम सोम आ रहा हो तो सोम नदी पे। सोम कागदर परियोजना है साहब, पेयजल परियोजना है, जो कि कौन से एग्जामिनर केवल और केवल सीधो आपसे क्या पूछेगा? जिला पूछेगा कि साहब सोम कागदर परियोजना कहाँ है, कौन से जिले में संचालित है? तो आप बताना है उदयपुर जिले में संचालित है, ठीक है। अगली एक और लिखो सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना जो कि डूंगरपुर जिले में संचालित है। सोम कमला अंबा मतलब एक ही नाम है ही, समझ में आए? सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में। एक नोट डाल के और लिख लीजिए छोटी सी चीज, एक नोट डाल के और लिखो भैया। हाँ लिखियो, हाँ नोट डाल के लिख लो कि सोम नदी पर डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर, सोम नदी पर डूंगरपुर में सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, जिसे वागड़ का भैरव या वागड़ का वैभव, भैरव नहीं वागड़ का वैभव, वागड़ का वैभव कहा जाता है। सोम नदी पे। और यह इंपोर्टेंट कर लीजिए, एग्जामिनर सीधो पूछ लेगा कि सोमनाथ मंदिर कौन से जिले में? राजस्थान के में। तो कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? सोम नदी के किनारे। और जिसे वागड़ को कई नाम पे जाने हैं, उपनाम का है वागड़ को वैभव। आज डालो हेडिंग राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां। आज हेडिंग डालो भैया राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां। भैया पहले तो एक चीज बताओ, अंतः प्रवाह रेखा है कि साहब ऐसी नदियां जो अपना जल कभी भी समुद्र में नहीं लेकर जाती हैं, समझ में आई? अधिकांश से होता है क्या है कि नदियों का जो उद्गम स्थल है वो पर्वतों से है, और जो समापन है कोई भी नदी ले लीजिए उनको ज्यादातर उनको समापन कहाँ हुए? समुद्र में। या कोई मतलब चले परिवर्तन थे और अंतिम छोर कहाँ हुए उनको? समुद्र में। पर एक ऐसी नदियां और रहे जो सब परिवर्तन से निकली हो या परिवर्तन के अलावा कहीं और स्थान पठारन से निकली हो, पर वो अपनों जल ले जाके समुद्र तक ना जाके कहीं ना कहीं बीच में ही विलीन है जाए। कहीं साहब आगे चली 10-20-100 किलोमीटर आगे चल के और कहीं ना कहीं वहीं जाके एंड उनको है जाए, तो ऐसी नदी का अकेला में अंतः प्रवाह की नदियां। तो हम एक लाइन लिखो भैया, ऐसी नदियां जो अपना जल ऐसी नदियां जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही, ऐसी नदियां जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं,
वे सभी नदियां अंतः प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। दूसरी एक नोट डाल के लाइन लिखियो भैया यहाँ में कि भारत की सर्वाधिक अंतः प्रवाह वाली नदियां, भारत की सर्वाधिक अंतः प्रवाह वाली नदियां राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। भारत की सर्वाधिक अंतः प्रवाह वाली नदियां राजस्थान राज्य में पाई जाती हैं। लिख लिया अमित? ठीक है भैया। बता अमित, राजस्थान में अंतः प्रवाह की नदियां इनको क्षेत्र कितनों है, कितनों क्षेत्र है इनको? जैसे हमने कही अरब सागर को 17% है, तो इनको कितना प्रतिशत एरिया है? 45 है। कौन ने बताई? एक ईश्वर में चल दियो है? कितना प्रतिशत है भैया? 60। कितना प्रतिशत है? 60%। ठीक है। अब लिखो राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदियां में नदी लिखो भैया। पहली नदी लिखो घग्गर नदी, घग्गर नदी लिखो जल्दी जल्दी। फिर लिखियो कांतली नदी, शुभम लिख ले। फिर अगली नदी लिखियो घग्गर नदी, कांतली नदी, ठीक है, सावी नदी, रूपारेल नदी, एक लिख लीजिए कांकनी या मसूरनी नदी। कांकनी कोई नहीं आई है, मसूरनी कहते हैं। और जो रूपारेल नदी है, या को दूसरा नाम कहा है वराहा नदी भी है, वराहा नदी। लिखो भैया जल्दी। लिख लियो। और छोटी मोटी नदी हैं, उनको इतना कोई खास है नहीं। जैसे हमारी जो कि सांबर झील में जितनी भी नदी गिर जाएंगी वो सांबर में गिर के विलुप्त हो जाएंगी। जो कि सांबर में 5 नदियां आके गिरे हैं छोटी मोटी, मेढ़ा है, रूपनगढ़ है, ये जितनी भी नदी है ये सब कैसी में आ जाएंगी। बस हमें तो एक चीज़ याद रखना हो, सब वह नदी को पानी समुद्र में जा रहा हो नहीं जा रहा हो, नहीं जा रहा हो क्योंकि अरब सागर में हवा में जा रहा हो, काय में सांबर झील में, तो समुद्र से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सब कैसी आ जाएंगी? अंतः प्रवाह की। ज़्यादातर एग्जामिनर पूछा को कहाँ थे? यहाँ से पूछा को। ठीक है भैया। अब यहाँ में लिखो सबसे पहली नदी घग्गर नदी। सबसे पहले हेडिंग डालो घग्गर नदी। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो घग्गर नदी। घग्गर नदी में लिखो भैया उद्गम स्थान, या को उद्गम कहाँ हुए हो। घग्गर नदी में उद्गम लिखो या को घग्गर नदी, या को उद्गम लिखो। उद्गम हुए भैया या को शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर, कहाँ भैया? हिमाचल प्रदेश। यहाँ साहब या को उद्गम है। संगम कहाँ है जाए या को? संगम तो साहब ज़्यादातर तो हमारे हनुमानगढ़ में ही आके या को संगम है जाए। हनुमानगढ़ में आगे चल के या मरुस्थली वाले भाग में जाके या को संगम है जाए, क्योंकि यहीं है क्या मरुस्थल में जाके कहीं ना कहीं विलुप्त है जाए। ठीक है। पर कभी जब बारिश है जाए, तेज बारिश हो, तब या को पानी, क्योंकि पहाड़ी पे बारिश हो तो इधर से बहाव इधर की साइड आयो तो बहाव इधर ही यही है, तब इधर को भी पानी, अपने यहाँ को भी पानी, और सीधा एक देश है इधर की साइड के, ये गंगानगर निकलेगी, और गंगानगर निकलते ही इधर के जो देश है वो पाकिस्तान है, और यहाँ को पानी बहता बहता पाकिस्तान तक चले जाए, और पाकिस्तान की जो अंतिम सीमा है फोर्ट अब्बास, और यहाँ का पानी फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाए। समझ में आए? पर ये स्थिति कब होगी? जब भैया बहुत जोर से बारिश होगी, जब ज़्यादा बारिश होगी, तब जाके ये ऐसी स्थिति बनेगी। तो यह संगम में लिखो भैया।
संगम लिखो। संगम लिख लो। हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ के हनुमानगढ़ के मरुस्थली भाग में, हनुमानगढ़ के मरुस्थली भाग में। नोट डाल के लिखियो भैया, लिखियो, लिखो। अधिक वर्षा होने पर, देखो, अधिक वर्षा होने पर, वर्षा होने पर इस नदी का पानी, इस नदी का पानी गंगानगर होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास स्थान तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाए भैया, या एग्जामिनर पूछा वो कहां तक पहुंच जाए? ठीक है, कहां तक पहुंच जाए? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। अब यहाँ के उपनाम लिखो थोड़े से, लिखो भैया, इसे उपनाम लिखो। इसे प्राचीन सरस्वती, पहले आज सरस्वती के नाम पे जाने का है प्राचीन समय पे, या फिर ऐसे लिख लीजिए, वैसे मत लिखो, लाइन मत लिखो। सरस्वती के काय समय पे? प्राचीन समय पे। प्राचीन में याद का करे सरस्वती, यानी सरस्वती जो नदी बह के जाई वही या मानी जाई। ठीक है, और दूसरा नाम लिखो द्रसद्वती नदी। द्रसद्वती नदी, द्रस दा के नीचे रह सी है, द्रसद्वती नदी, द्रसद्वती नदी लिखो भैया जल्दी। मृत नदी, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी, नट नदी, और लिखो, और राजस्थान का शोक, और राजस्थान का शोक। देखो भैया, किसी समय में हमारे राजस्थान में, आप जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ो तो आप बताई जाएगी कि राजस्थान के पश्चिम में किसी समय पे सरस्वती नदी को अपवा तंत्र सा, ठीक है, हमारे पश्चिम में जो पश्चिमी मरुस्थल में सरस्वती नदी बह कर है किसी समय पे, और ये कहीं ना कहीं आज बस सरस्वती नदी को ही कोई भाग बचो है। ठीक है, हम आज या जो गग्गर नदी है मान रहे हैं कि हम समझें कि कोई विशाल रूप में जब सरस्वती नदी आई करे तो आज वो छोटे से रूप में गग्गर के रूप में रह गई है। वो इतनी विशाल नदी की जब बारिश हो रही तो राजस्थान तबाह कर दी, समझ रहे हो, शोक को मतलब है तबाह कर दी, खेती बाड़ी सब बाले जाई। और आज समय इतना परिवर्तित हो कि वो खुद कहाँ गायब है गई वो को खुद नहीं पता। तो समय कितना परिवर्तनशील है, समझ में आई कि कहना कि समय की अपनी अलग ही महिमा है। तो जो दुनिया को शोक, जो राजस्थान को शोक बनाए कर रही है वो खुद को शोक मन रहा है। ठीक है, तो आज वो दिखे ना है, अभी हमारे बहज में थोड़ा सा पुरातत्व विभाग की टीम लगी हुई, तो इसी नदी के अवशेष मिले हैं कि साहब इसी नदी की कोई पाइपलाइन दाबी गई कि अपने यहाँ तक पानी लाने के, तो वो नालियां मिली हैं। ठीक है, तो उसमें भी चर्चा करी गई है कि सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं, वो यही सरस्वती नदी। तो तुम सोचो कि वहां से पानी, जैसा हम चंबल से पानी लेके आ रहे हैं ना, वहां से पानी यहाँ भरतपुर यहाँ क्षेत्र के लिए लाया जा रहा होगा, तो कितनी विशाल नदी होगी। तो ई नदी हो। तो अब यहाँ में थोड़ा सा और लिखो भाई, कछुआ की विशेषता लिखो, विशेषता लिखो भाई।
लिखो, हाँ लिखो, देखो इस नदी पर हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता, कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता व गंगानगर जिले में व कालीबंगा व पीलीबंगा सभ्यता व गंगानगर जिले में रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता पाई गई। ठीक, अगली लाइन लिखो, कि घग्गर नदी के प्रवाह को, घग्गर नदी के प्रवाह को हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में नाली, हनुमानगढ़ में नाली व पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, अगली एक लाइन लिखियो, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो राजस्थान के उत्तर भाग से राजस्थान में प्रवेश करे। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा नदियां बना के भी देख लेंगे हम कि साहब कहीं शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और वो कहाँ हैं? अपने भारत में देखें तो हमारे हिमाचल प्रदेश से नीचे ही है राजस्थान। समझ में आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ऊपर है, फिर हिमाचल प्रदेश के बाद इधर के साइड पंजाब आ जाएगा, इधर के दिल्ली चली जाएगी, इधर के यूपी चली जाएगी, अपना राजस्थान इधर की साइड है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश तो हमारे ऊपर है ना, ऊपर की साइड है। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, एक मंदिर है, एक मंदिर है, और यह मंदिर को नाम का हो कालका माता का मंदिर। और ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी क्या कह रही है? शिवालिक की पहाड़ी। और ये जगह कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश। अब हमारा राजस्थान है कहीं ना कहीं अब ये यहां से कोई नदी निकल के चली है, कहां से साहब? या ऐसा तो कोई नदी निकल के आ रही है साहब। ठीक है, ये राजस्थान के उत्तर में आ रही है क्योंकि उत्तर है ऊपर, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम। एकमात्र नदी जो राजस्थान के उत्तर से प्रवेश करेगी साहब ये करेगी। पर जहां तक ही प्रवेश करेगी राजस्थान में, ये दो जिले हैं, एक तो ये इधर को और एक इधर की साइड को। ठीक है, इधर को गंगानगर है, इधर को हनुमानगढ़ है। ये जो हनुमानगढ़ के जिस जगह से प्रवेश कर रही है वह जगह को नाम है टिब्बी तहसील। का नाम भैया? टिब्बी तहसील। कहाँ है? हनुमानगढ़। ठीक है, अब यहीं कहीं ना कहीं आके किनारे पे सभ्यता है हनुमानगढ़ में, पीलीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, यहाँ से साहब ये कहाँ जाएगी? अपने गंगानगर में। और इधर एक देश है, कौन सा देश है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को एक ऊपर शहर है बहावल नगर, बहावल नगर, और यह बहावल नगर के जस्ट नीचे है बहावलपुर। अभी पाकिस्तान में कौन से शहर से प्रवेश कर रही है? बहावलपुर। तो पाकिस्तान के कौन से जिले से प्रवेश कर रही है? बहावलपुर। और एंड जो पाकिस्तान में ही कर रही कहा है, या जगह को नाम है कहा? फोर्ट अब्बास। और ये कहाँ है? ठीक है, जबकि हनुमानगढ़ में कहा है को नाम? नाली। एक नदी है घग्गर नदी,
अपने कालका माता हिमाचल प्रदेश से। अब देखो थोड़ी सी याद रखियो कि हिमाचल से चल के बीच में कौन कौन से स्टेट पड़ जाएंगे। पंजाब पड़ जाएगा, हरियाणा पड़ जाएगा, इनसे संपर्क करती करती हुई आ रही है। ठीक है, हमें इतना कोई मतलब ना है, हमें तो सीधो ही मतलब का थे साहब कि हिमाचल प्रदेश से जाते उद्गम हो वहां से कौन सी जगह पे हो, और राजस्थान में जो प्रवेश करे हो कौन सी जगह पे करे हो। राजस्थान में कौन कौन से जिले में विस्तार है, यहाँ को विस्तार कौन कौन से जिले में, तो 2 जिले में देखने को मिले, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, इन 2 जिले में यहाँ को विस्तार देखने के मिले। बाकी यहाँ को प्रवेश कहते हुए टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ थे, नगरी कहाँ है गंगानगर कर, और कहाँ तक लास्ट कहाँ है फोर्ट अब्बास थे। ठीक है भैया, एक और लिख लीजिए यहाँ की, और यहाँ बना लो कुल लंबाई लिखो भैया यहाँ की 465, जो कि राजस्थान में 100 किलोमीटर है। और अपने राजस्थान में कितनी है 100 किलोमीटर। बना लो भैया जल्दी। और घग्गर नदी की खत्म हो जाएगी, बस एक लाइन और लिख लीजिए, यह अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है भैया राजस्थान की। जल्दी जल्दी बनाओ भाई। मिटा दूं? बना लो। अगली नदी हेडिंग डाल रही हो भाई, पहले तो लाइनें लिख लीजिए। यह राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पहले तो लाइनें लिखियो, यह राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। नहीं बने का? हाँ विकास बने को? भाई तुम ऐसे कैसे बैठे हैं? देखो भाई, यह राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लिख लो, मैं मिटाऊं तुम तो बनाते ही रहेंगे, तुम पे काम ही है, जब कहूँ जल्दी जल्दी काम करे करो। अगली लिखो कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी। उद्गम स्थान लिखो, बहुत छोटी छोटी नदियां भी है। उद्गम स्थान लिखो, उद्गम स्थान लिखो खंडेला, खंडेला की पहाड़ियां। भाई खंडेला हिल्स आ जाए तो कोई दिक्कत तो ना हो जाएगी? हाँ याद रखियो, खंडेला की पहाड़ियां, सीकर। ठीक है, समापन लिखियो, संगम लिखियो या को झुंझुनू। झुंझुनू। कुल लंबाई लिखियो यहाँ की, कुल लंबाई लिखियो यहाँ की 100 किलोमीटर। ठीक है, और अभी हमें एक नोट डाल के लाइन लिखियो 1 2 या की जो विशेषताएं। नोट फर्स्ट लिखियो, जल्दी जल्दी बना चलो भाई, लिखते चलो, बनाने के तो बनाऊंगा मैं।
लिखते चलो, नोट डाल के पहली लिखियो। इस नदी के अपवाह तंत्र को, इस नदी के अपवाह तंत्र को क्या नाम तो जाने भैया? अपवाह तंत्र को तोरावाटी के नाम से, के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के अपवाह तंत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। कभी एग्जामिनर पूछ ले कोई कि साहब तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो यही क्षेत्र में स्थित पहाड़ी ने तोरावाटी की पहाड़ियाँ के नाम से भी जाने। दूसरों का है हमें, दूसरों लिखियो। इस नदी पर, इस नदी पर सीकर जिले में, सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता जो कि कैसी सभ्यता है भैया? ताम्रयुगीन, नाम लिख दियो मैंने पीछे। गणेश्वर सभ्यता तथा झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में सुनहरी सभ्यता जो कि कैसी सभ्यता है? कैसी सभ्यता है? लोहयुगीन। कैसी सभ्यता है? लोहयुगीन सुनहरी सभ्यता स्थित है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता के सब्जेक्ट, इनके बारे में एक चीज समझ लीजिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ को गणेश्वर सभ्यता में दो ही चीज आएंगी, दो ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पता पड़ेगा कि नदी कौन सी और है कहाँ। दूसरा जो प्रश्न करेगा वो करेगा कि साहब ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। और ऐसी एकमात्र सभ्यता जहाँ ईंधन का प्रयोग ना है के ओनली ऑन पत्थरों का प्रयोग हुआ है, कौन सी? हाँ यहाँ लिखी हूँ, इस इस सभ्यता में केवल पत्थरों का प्रयोग मिला। एग्जामिनर कर सके साहब ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ में ईंधन को प्रयोग नहीं मिलो? समझ में आई? ऐसे भी कह सके एग्जामिनर। तो ईंट नहीं मिली है, यहाँ कहाँ मिले हुए? मकान बनाए गए, चबूतरे बनाए गए, सब कायते बने हुए हैं पत्थरों से। समझ रहे हो? ठीक है। बाकी सब जगह ईंट मिलेंगी, कालीबंगा फालीबंगा सब रहा। ठीक है। ऐसी सभ्यता जहाँ पत्थर मिले हैं। और यहाँ इंपोर्टेंट कर लेंगे भाई, सब तो इंपोर्टेंट है। ठीक है। ताम्र सभ्यता की जननी है। और दूसरों यहाँ जितने भी मकान वकान जो भी चीजन में प्रयोग हो केवल पत्थर हो, ईंठन को प्रयोग नहीं। लिख लीजिए कि दूसरी साइड क्या जगह नहीं है कि ईंटों का प्रयोग नहीं। ठीक है। और एक आवे ताम्र सभ्यता की नगरी, तो वह भी साइड में लिख लीजिए आहड़ सभ्यता। कंफ्यूज हो तो वह कोष्टक में लिख लीजिए आहड़ सभ्यता ते काके ताम्र सभ्यता की नगरी। ताम्र सभ्यता की नगरी आहड़ ते कहें। ठीक है, लिख लियो भैया। अब तीसरी लाइन लिखी हो यहां में, तीसरी लाइन लिखनी है यहां पे।
तीसरी लाइन का छोटा सा बना ही ले यार, चलो वही मैं समझा दूंगा, तो बना ले भैया, जल्दी जल्दी बनाओ। या जगह पे है कहीं ना कहीं भैया सीकर। चूरू और चूरू तो जस्ट नीचे कहाँ है, झुंझुनू। चूरू तो जस्ट नीचे कहाँ है अपनो, झुंझुनू। और झुंझुनू और झुंझुनू के नीचे ही प्याली जैसी बना दो आधी सी काट के सीकर। ये ऊपर झुंझुनू है, नीचे सीकर है। थोड़ा सा बढ़ा में तो सीकर है, थोड़ा सा इधर की साइड बढ़ा दी कि साहब यह हिसाब तो कर दी, ठीक है। ये झुंझुनू है ऊपर और ये सीकर है। अब यहाँ तक कोई नदी निकल रही है, जो झुंझुनू जिले है भैया, जो झुंझुनू जिलो है वह दो भागन में का करे, विभक्त करे। बाकी सब चीज हम लिख चुके हैं। ऊपर को जिलो कौन सा है, झुंझुनू। नीचे को जिलो कौन सा है, सीकर, ठीक है भैया। बस यहाँ में एक नोट डाल के बाद लिख लीजिए चौथी लाइन के रूप में, यह नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभक्त करती है। यह नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभक्त करती है। कौन सी नदी, कांतली नदी। ठीक है, नोट डाल के लाइन जरूर लिख लीजिए। यह नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में विभक्त करती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये लिखनी है, पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण भाव का मतलब है साहब राजस्थान में जन्म हुआ है और राजस्थान में विलीन है रही है। जबकि हमारी सबसे अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो घग्गर है, पर वो का है ना तो हमारे राजस्थान की है, वो हिमाचल प्रदेश से आ रही है। और कहीं ना कहीं हमारे, मैंने बताई कि वो भी 100 किलोमीटर बह रही है। तुम भी कह सको साहब ये भी 100 है, तो वही बड़ी क्यों ना है, वो 100 हनुमानगढ़ तक ही रह जाए। मैंने बताया हो कि राजस्थान में कुछ क्षेत्रफल 100 है, पर वो बह ना रही, ये बह रही है 100। समझ में आई, ये सीकर वेकर निकल के झुंझुनू तक जा रही है, समझ में आई। तो या को क्षेत्रफल 100, तो पूर्ण भाव के आधार पे अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, पूर्ण भाव के आधार पे तो कांतली नदी। बाकी अंतः प्रवाह की ऑल ओवर पूछा जाए तो सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। अगली नदी को नाम डालो जल्दी। अगली नदी लिखो साबी नदी। बहुत छोटी छोटी नदी हैं। अगली नदी लिखो साबी नदी। और भैया सागी नदी कहाँ आई, बताओ। सागी नदी कौन की अपवाद तंत्र में, कौन की सहायक नदी, अगर पता हो तो ये सागी नहीं, साबी लिखी हुई है, साबी नदी बताओ। इतना ही ध्यान है तुम्हें। लूणी नदी में ना चिल्ला चिल्ला के बताई है, दवाई खारी सागी, उद्गम सेवर की पहाड़ियां। सिर पे पेपर है, एक किताब कॉपी है, घर जाके खोल के भी देखेगा। सेवर की पहाड़ियां जयपुर, सेवर की पहाड़ियां जयपुर। विस्तार लिखियो, या को विस्तार कहाँ है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर, विस्तार लिखियो। जयपुर अलवर,
जयपुर अलवर, 2 जिले। अब जो खैरतल तजारा तक वो पहुंच रही है, पर जयपुर अलवर लिखो। जयपुर अलवर और खैरतल तजारा तो होती हुई हरियाणा में विलुप्त है जाए, इतना पूछा को नहीं तुमसे, बस इतना लिखो साबी नदी। अब यहाँ में इंपोर्टेंट लाइन का लिखनी है, आप नोट डाल के जहाँ तक एग्जामिनर प्रश्न करेगो। पहली लाइन लिखो, यह अलवर जिले की सबसे बड़ी, यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। यह अलवर जिले की, देखो उद्गम तो कहते हैं जयपुर में, जयपुर में कहते हैं सेवर की पहाड़ियां, ठीक है। एक हमारा सरसों अनुसंधान है का ये पता हो तो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान कहाँ है भैया? उस सेवर भरतपुर वालों, सेवर अलग है, समझ रहे हो। जब सेवर की बात आ जाए उस स्थान की तो वो भरतपुर वालों अलग है, पर इस सेवर की पहाड़ियां पूछी जाएं तो कहीं ऐसा मत करियो कि सेवर की पहाड़ियां सोचते ही कि सेवर की पहाड़ियां किस जिले में, और आंसर दिया में भरतपुर, ठीक है। तो सेवर की पहाड़ियां जयपुर में, जबकि सेवर भरतपुर में, समझ में आई? तो याद रखियो, लिखियो भैया, नोट डाल के लिखो, यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। लिखो, इस नदी पर इस नदी पर कोटपुतली बहरोड जिले में, इस नदी पर कोटपुतली बहरोड जिले में जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता कौन सा जिला हो भैया? पहले तो जयपुर, अब कौन सा आगो है? कोटपुतली बहरोड, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता स्थित है। अब नोट डाल के एक लाइन लिखो, मुगल काल में, मुगल काल में यह नदी, मुगल काल में यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए, मुगल काल में यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए, अपनी विनाश लीला के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। विनाश लीला के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, जिस पर अकबर ने, जिस पर अकबर ने कई बार, जिस पर अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया, जिस पर अकबर ने कई बार पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। क्या इंपोर्टेंट कर लीजिए, एग्जामिनर सीधा पूछेगा राजस्थान की कौन सी नदी जहाँ पे अकबर ने बांध बांधो, पुल बांधने की कोशिश करी और हर बार असफल रही हो? कौन सा नदी? साबी नदी। और मुगल काल में अपनी लीला के नैया जो विख्यात थी, कौन सी नदी? साबी नदी, ठीक है भैया। या के नैया एक लाइन भी आवे, एक प्रचलित लाइन भी आवे भैया की, एक लाइन आवे कि अकबर बांधी ना बंधूं, अकबर बांधी ना बंधूं, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाते निकलूं, तब नाम साबी कहलाऊं, ठीक है। तो यह की एक लाइन है कि अकबर बांधी ना बंधूं, ना रेवाड़ी जाऊं, रेवाड़ी हरियाणा की साइड भेज रहे हैं, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तला से निकलूं, तब नाम साबी कहलाऊं, ठीक है भैया। यह की लाइन है, एक कोट है, साबी नाम याद कर लीजिए। अगली नदी लिखो, अगली नदी कौन सी है? रूपारेल नदी।
हाँ भाई, कठिन सी लग रही है कि नदी है? कठिन है नदी। लिखो भैया, रूपारेल नदी का उद्गम लिखो जल्दी। उदयनाथ की पहाड़ी, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, थाना गाजी अलवर। थाना गाजी तहसील है, थाना गाजी तहसील अलवर। उद्गम है। विस्तार लिखो यहाँ को। विस्तार कहाँ है? अलवर, अलवर ते डीग आएगी और डीग ते भरतपुर जा रही है। अरे भैया, डीग जिले की बात है रही है, तू डीग शहर में बैठो है। डीग जिलो कहाँ तक है तो पता? कामा, ये जोरेरा फुरेरा वहां तक है ना। ऐसे जो भरतपुर की सीमा लग रही है वहां तक निकल रही है। लिखो, विस्तार लिखो। अलवर, मुझे से लगे तू या डी गई या ये जिलो समझ रो लगे है ना, बाकी के गांव ने जान दे हैं। अलवर, डीग, भरतपुर। अलवर, डीग, भरतपुर। लिखो भैया, लिखो, एक लाइन लिखो यार के ऊपर। उपनाम लिखो। इस नदी को उपनाम का आया को लसवारी नदी और वराह नदी। लसवारी नदी और दूसरा नाम है वराह नदी। इस नदी को लसवारी व वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब नोट डाल के एक लाइन लिखो भैया। इस नदी के माध्यम से, इस नदी के माध्यम से इस नदी के माध्यम से भरतपुर में स्थित मोती झील को, भरतपुर में स्थित मोती झील को पानी की आपूर्ति, भरतपुर जिले में या भरतपुर शहर में स्थित मोती झील को पानी की आपूर्ति कराई जाती है। ठीक है भैया, नोट वहां छोटो सा लिख लीजिए। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। लाइफ लाइन या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बना लो जल्दी फटाफट भाई, 1 सेकंड बनेंगे। देखो, हमारा अलवर है यहाँ, ये कौन सा है? अलवर। और अलवर से जस्ट नीचे है डीग, और डीग से जस्ट नीचे है भरतपुर। आवाज आ रही बार? ठीक है। अब ये अलवर से निकल के या हिसाब से चल रही है, या इधर तक ले लीजिए, या हिसाब से चल रही है। ठीक है। ऊपर अलवर है, अलवर की कौन सी जगह? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर। अलवर से बीच में पड़ेगी, बीच में पड़ेगा डीग, और यहाँ पड़ेगा भरतपुर। भरतपुर में या नदी पे एक झील बनी हुई है। ठीक है, एक झील बना दीजिए। ठीक है भैया, और यह झील का नाम कौन सा है? मोती झील। वहीं रख जा। ठीक है, मोती झील। और मोती झील में या नदी को पानी आ रहा है, या मोती झील काय नाम से जाने हम? भरतपुर की लाइफ लाइन।
ठीक है, थोड़ा सा बना के लिखो। फिर मोती झील के बारे में 2-3 चीज बता रहा हूँ तुम्हें, यही लिख लीजिए। जीवन रेखा, मोती स्थित कहाँ है भैया? ही भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से जाने। जल्दी जल्दी बना लो यार, टाइम ना दूंगा। जीवन या झील की सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है वह लाइन है लिखी हो। यहाँ में एक शैवाल पाया जाए, और जब यह नदी या झील के पानी है जब हम खेतन में दें तो वो जैविक खाद बनाने में बहुत योगदान करे। जैविक खाद जैसे तुम पे जो गोबर के जो जैविक ऑर्गेनिक खाते डाले कहाँ है, या कन्वर्ट करने में, जैसे केंचुआ को सो रोल नवाबे, तो वहाँ को शैवाल को नाम है N2 शैवाल। कई बार एग्जामिनर ने पूछो है कि भैया मोती N2 शैवाल राजस्थान की कौन सी झील में पाए हुए, तो कौन सी? मोती झील में। या ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है या की, तो लाइन लिखियो भैया। इस झील के पानी में, झील के पानी में N2 शैवाल पाया जाता है, जो कि जैविक खाद के रूप में कार्य करता है, या खाद के निर्माण में कार्य करता है। बहुत योगदान दे भैया एक जैविक खाद बनाने में। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ की। एग्जामिनर पूछेगा कि N2 शैवाल कभी भी आ जाए तो मोती झील ये दरकारें मिटा दूं। अब एक चीज और सुनियो भाई, छोटी सी चीज है। ये झील है और यह झील को नाम है मोती झील। शैवाल कौन सा पारो है? N2। ठीक है, या झील ते एक पाइप दी है। ठीक है, और जो कि पाइप कहाँ आई है? भरतपुर के क्लेन के नहीं है, पानी आने के नहीं है। ये पाइप जो आई कहा है, जो भरतपुर के क्लेन में जो पानी भेज रही कहा है, या ते कहें हम सुजान गंगा का नाम है या को, और सुजान महाराजा सूरजमल के नाम है वो का बोले हम सुजान सिंह, उनके द्वारा या को निर्माण कराया गयो। ठीक है, तो यह लाइन लिखेंगे कि मोती झील से लोहागढ़ के किलों में, मोती झील से लोहागढ़ के किलों में सुजान गंगा नहर के द्वारा जल भेजा जाता है या पानी की आपूर्ति कराई जाती है ना। मोती झील से लोहागढ़ दुर्ग को सुजान गंगा के माध्यम से या सुजान गंगा नहर के माध्यम से क्या कराई जाए? पानी की आपूर्ति कराई जाए। पानी भरे हो जाए कि खाइन में। ठीक है, और जो खाइन में पानी लेकर आ रही का जो लिंक नहर को काम, मतलब लिंक माने जोड़ने को काम कर रही का, यहाँ से पानी यहाँ पहुँचा रही है, वहाँ को नाम है सुजान गंगा। और महाराजा सूरजमल सिंह भी काय के नाम से जाने? सुजान सिंह, क्योंकि उनने यहाँ को निर्माण करवाया तो उनके ही नाम पे यहाँ को नाम कहा है सुजान गंगा। अगली लिखियो भैया, अगली नदी लिखो। अगली कौन सी है? मसूरनी या काकनी? काकनी नदी लिखो भैया। काकनी नदी ये बना लियोगा, बना लीजिए। या तो और कोई सवाल कर ना सके एग्जामिनर आपसे, इतना ही कर सके। मोती झील ते ज्यादा क्वेश्चन करेगा नहीं, बस यही क्वेश्चन है। लेकिन भैया काकनी नदी का उद्गम
उद्गम लिखो कोटारी, कोटारी गांव जैसलमेर। लिखो भैया कोटारी गांव जैसलमेर लिखियो, या को उपनाम और लिखियो, या को उद्गम भी जैसलमेर में ही हो, समापन भी वहीं की में ही है, सबसे छोटी नदी है। उपनाम लिखियो या दूसरे नाम ते काय के नाम ते जाने, मसूरनी नदी। ठीक है, या कि लंबाई लिखियो, लंबाई कितनी है का ये पता होगा, 17 किलोमीटर, 16-17 के समथिंग है ना। कछु लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। ये है कि लंबाई बस इतनी सी है। अब यहाँ में लाइन का लिखनी है, जहाँ तक एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा। अभी तक इनमें तो कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करेगा, एक तो क्वेश्चन कर सके यहाँ पे कि आपको उपनाम का है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर करेगा वह लाइन लिखो, यह राजस्थान की, यह राजस्थान की अंतः प्रवाह की, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी, सबसे छोटी नदी है। ठीक है, दूसरा यहां में एक लाइन और लिखियो, लिखियो भैया, यह नदी, यह नदी, यह नदी राजस्थान में, यह नदी राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली, मार्ग बदलने वाली नदी है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न बनाया हो तो एग्जामिनर 3 जगह पे बनाएगा, एक तो या के उपनाम थे और दोनों इन लाइनन थे। ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं, एक चीज और लिख लीजिए, इस नदी पर जैसलमेर जिले में मीठे पानी की बुझ झील स्थित है, या बुझ झील स्थित है। लिख लीजिए, इस नदी पर जैसलमेर जिले में बुझ झील, पुस्तक में लिख लीजिए मीठे पानी, बुझ झील स्थित है। और देखो एक मंदिर और है नदी के किनारे, जब मैं तुम्हें बता ही रहा हूं तो, कि ये तो झील है भैया या नदी पे, एक मंदिर और बने हुए हैं गणेश जी को, और बनते कहे कांक गणेश, क्योंकि यह नदी का नाम कहा है कांकनी। कभी पूछ ले कि कांक गणेश को मंदिर कहाँ है, हालांकि पूछा को नहीं, पर फिर वो क्या है, जब है इतना याद है तो थोड़ा सा याद भी लिख लेंगे, कांक गणेश को मंदिर हो रहा है। कहना खड़े गणेश, लेटे गणेश, भगते गणेश, हैरम्य गणेश, तो ऐसे गणेशन में एक कांक गणेश, तो कांक गणेश कहाँ है, कांकनी नदी के किनारे पे मंदिर बने हुए कांक गणेश को, जैसलमेर में। अब थोड़ी सी हेडिंग डाल रहा हूं, अन्य, अन्य अंतः प्रवाह की नदियां, राजस्थान के अन्य अंतः प्रवाह की नदियां, राजस्थान के अन्य अंतः प्रवाह की नदियां। तो पहली लिखियो लिंक नदी, इनके नाम ही याद रखियो, लिंक नदी कहाँ है, जैसलमेर। ठीक है, दूसरी लिखियो रूपनगढ़ नदी, ये कहाँ है भैया, रूपनगढ़ अजमेर, जहाँ पे सलेमाबाद की निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर।
सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट का चीज़ है यहाँ की, तुम्हें पता है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है यहाँ पे। अब बताओ भाई निम्बार्क कैसे लिखोगे, कहाँ लगाऊंगे, आप लगाओ या पीछे लगाऊं? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। एक लिखिए कोकुंद नदी, कोकुंद नदी कहाँ है भैया? ये भरतपुर में तुम्हारा बंद बरेठा पानी जाते जाए कोकुंद नदी ते, बयाना भरतपुर। याद तक आओ भैया, जो राजस्थान को बंद बरेठा है ना, बंद बरेठा, यह पानी की आपूर्ति हुई। ऐसी इंपोर्टेंट है, बाकी है वो तुम्हारा ही। ठीक है, एक चीज और भूल गए हम, थोड़ा सा वहां में एक बांध और लिख लीजिए, गंभीरी बांध लिख लीजिए, वह नदी में, रूपारेल नदी में, रूपारेल नदी पे एक बांध और लिख लीजिए, गंभीरी बांध। जाते जाते केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जल की आपूर्ति हो। सीकरी बांध, गंभीरी बांध नहीं, सीकरी बांध। रूपारेल नदी पे एक बांध लिखो, क्योंकि गंभीरी बांध तो पार्वती नदी पे। सीकरी बांध, सीकरी बांध, सीकरी बांध भरतपुर। ठीक है भैया, अरे सीकरी बांध भरतपुर लिख लीजिए, बस इतना छोड़ दीजिए। कौन सी नदी पे? रूपारेल नदी पे। बंद कर दीजिए यार शुभम।